तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एल्डर हुआंग ना यान के साथ यहाँ पे आने को तैयार हो गई थी और आने को तैयार हुई थी, लेकिन उससे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी यहाँ पे रखा था। और रिक्वेस्ट ये था कि भाई वो किसी और को भी अपने साथ यहाँ पे लाना चाहती है और उसके बाद यान के को उस घर में लेके जाती है जिस घर में इतने सालों से यहाँ पे रह रही थी। तो जैसे घर को यहाँ पे देखता ना, वो घर लिटरली काफी टूटा फूटा, काफी पुराना झोपड़ी जैसा पूरा यहाँ पे था। तो यान के भी सोचता ये भी कोई रहने लायक जगह है यहाँ पे, तो भाई जानवर भी ना रहे, बेचारी यहाँ पे इतने सालों रह रही थी। और उस घर में एक छोटी बच्ची थी यूनार जिसका नाम यहाँ पे था। तो यान के जैसे उस बच्ची को देखता है सामने से, कहता अच्छा आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि भाई किसी और को आपको अपने साथ यहाँ पे ले जाना है, तो क्या ये छोटी बच्ची है और क्या ये आपकी बेटी है जो यहाँ पे रहने के बाद शायद आपकी हुई होगी। सामने से कहती बोल नहीं, मेरी बेटी यहाँ पे नहीं है, हाँ मेरी बेटी यहाँ पे नहीं है, खून का हमारे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं इसी के साथ रहती हूँ, उससे बहुत प्यार करती हूँ और जहाँ भी जाऊँगी ना इसको मैं अपने साथ यहाँ पे लेके जाऊँगी। यान के नोटिस करता है जो यहाँ पे इनिशियल एलिमेंट स्टेज होता है ना, अब ये स्टेज मुझे एक्जैक्टली यहाँ पे याद नहीं, शायद थर्ड स्टेज को या फिर शायद 5वें स्टेज को यहाँ पे कहा जाता है। हमने स्टार्टिंग में देखा था, स्टार्टिंग से एपिसोड से फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, उसके ट्रांसजेंडर, उसके बाद यहाँ पे सेवंथ, फिर सेवंथ किंग और फिर जाके ओरिजिन रिटर्निंग और फिर जाके ओरिजिन किंग आता है। तो उसी में से ना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्टेज है ना, उसके भी नाम होते हैं, लेकिन मैं नाम से मैंने कभी नहीं बोला था, हमेशा मैं स्टेज से बुलाता हूँ, समझने में ज़्यादा आसान था। तो उसी में से ना एक स्टेज को, वही मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद थर्ड स्टेज को या फिफ्थ को कहा जाता है, ये क्या बोलते हैं भाई, इनिशियल एलिमेंट। तो नोटिस करते हैं इनिशियल एलिमेंट के स्टेज के पीक लेवल पर यहाँ पर ये लड़की, वाह। तो सामने से यार ऑटोमेटिक दो बच्चे लोग होंगे नहीं, कोई सिखाएगा तो क्या आपने इसको सिखाया है? जो सुंदर कहते बोल हाँ, इसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि भाई सिखा दो सिखा दो सिखा दो, तो मैंने यहाँ पे सिखा दिया। इतनी कम उम्र में इतने लेवल पे चल गई, जो कोई छोटी बात यहाँ पे वाकई में नहीं होती, तो है ना, अच्छी बात है ना। सामने से यान केवल दबिल हाँ ये तो वाकई में काफ़ी अच्छी बात है। फिर उसके रियल मम्मी पापा के बारे में यहाँ पे बताना चालू करती है कि जो रियल मम्मी पापा के साथ है ना मेरी मुलाकात यहीं पे हुई थी, इसी आइलैंड पे आने के बाद यहाँ पर हुई थी। तो रियल मम्मी पापा इसकी जो यहाँ पे माँ थी ना, वो लिटरली बहुत ही बड़े सेट से यहाँ पर आती थी, लेकिन ना एक गरीब आदमी से, एक छोटे सेट वाले आदमी से वो प्यार यहाँ पे करती थी। तो उसके सेट वाले उसको धक्के मार के निकाल दिए, जा तू जिससे प्यार करती है उसी के साथ यहाँ पे जिंदगी अपनी काट। तो लोग निकल गए। उसके बाद से भाई गरीब हो गए, तो अपना जैसे तैसे मतलब पेट अपने यहाँ पे पाल रहे थे, लेकिन फिर ना कुछ सालों में आई डोंट नो क्या हुआ, उनकी यहाँ पे मौत हो गई। और उनके मम्मी पापा ने किसी से उधार यहाँ पे लिया था, तो उधार लेने वाले को जैसे मालूम चले ना कि हाँ भाई जिस आदमी औरत ने हमसे उधार लिया उसकी मौत हो चुकी है, और लेकिन उसकी एक बेटी है, तो जाओ उस बेटी को यहाँ पे पकड़ लो। और जब तक बेटी मेरे पास यहाँ पे रहती थी, मेरे पास यहाँ पर है कि भाई बेटी को हमें दे दो, तो मैंने बेटी यहाँ पे नहीं दिया, और जो उधार यहाँ पे था उधार मैंने यहाँ पे चुका दिया, और तब से ये मेरे साथ रह रही है। और तभी सामने से जो यूनारो जो बच्ची यहाँ पे थी, वो यान के को देखते कहते वेल तुम मुझे यहाँ से दूर ले जाने आए हो। जो सुनते सामने से यान के कहता है कि वेल हाँ मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाने आया हूँ। तो यूनार यहाँ पे कहती है लेकिन कुछ साल बाद मुझे यहाँ पे वापस लाना। तो यान के कहता है क्यों? तो सामने से कहते हैं क्योंकि कुछ साल बाद आऊँगी, यहाँ पे ट्रेनिंग करूँगी, खुद को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, और जो बीस्ट यहाँ पर रहते हैं ना समुद्र से निकलते हैं उनको मार मार के ढेर सारे यहाँ पे सैंड क्रिस्टल यहाँ पे कमाऊंगी। कमाने के बाद ना आंटी हुआंग को दूंगी, इतना क्रिस्टल दूंगी कि जिंदगी भर कभी यहाँ पे स्पेंड भी ना कर पाए। इसलिए यार मुझे आंटी हुआंग से बिल्कुल भी यहाँ पे दूर मत करो, मुझे इन्हीं के साथ रहना है। सामने से यान के बोलता डोंट वरी, मैं तुम्हें भी लेने आया हूँ और तुम्हारी आंटी हुआंग है ना उनको भी साथ में ले जाने आया हूँ। लेकिन उसको यान के ऊपर ऐसा मतलब नहीं पसंद आता है। सामने से जो से चिल्लाती है तू बुरा आदमी है, तू बहुत ज्यादा यहाँ पे बुरा आदमी है। तो सामने से एल्डर हुआंग यहाँ पे माफी मांगती, कह रही है यार माफ कर दिए, छोटी बच्ची है, संस्कार नहीं मैंने अच्छे से यहाँ पे सिखाए, जिस जगह में ऐसी बातें कर रही है। तो यान के बोलता ना छोटे बच्ची है, समझ जाता है ऐसी बातें करेंगे और क्या करेंगे। वो कहती है उसके भाई सॉरी बोलो और थैंक यू भी बोलो, यहाँ पे लीडर रहेंगे भाई, लीडर यान का यहाँ पे बोलो। सामने उसको कहती नहीं इस आदमी से बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी, बड़ा कमीना है, तुझे तो मैं मारूंगी। और मुक्का लेकर यान के से ढप से मारती है। तो मालूम भाई यान के बॉडी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यान का नोटिस करता है कि जितना इसका लेवल है ना भाई उस हिसाब से इसका मुक्का लिटरली काफी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल है। यान के सामने से कहता देखो बच्ची तुम्हारा मुक्के में तो ताकत नहीं था, और मारो तो और काफी देर मारते, लेकिन अफकोर्स घंटा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। यान के ऐसा डीपली सोच रहा था, तो पीछे से एल्डर हुआंग कहते बोले क्या हुआ यान के तुम ऐसा डीपली यहाँ पे क्या सोच रहे हो? तो यान के सामने से कहते ना ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, इसके लेवल के हिसाब से इसका जो पावर है, इसका जो फोर्स लिटरली काफी ज्यादा यहाँ पे हाई है। उसके पीछे यहाँ पे क्या रीजन है आई डोंट नो, इसके पीछे का रीजन तो यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन पता कर लेंगे। पहले जो हमारा सेट है ना, हमारे सेट में यहाँ पे लौटते हैं और फिर ब्लैक सी सिटी जो मेन उसका जो है ना क्या बोलते हैं ब्लैक सी सिटी, जो सिटी का सिटी लॉर्ड का जो मेंशन है उसका घर, उसके बाहर यहाँ पे पहुंच जाता है। तो पीछे से एल्डर हुआंग कहते हुए यार हम लोग अचानक से यहाँ पे क्यों आए हैं? जो सुनते यान के सामने से कहते हुए हमें ट्रैवल करके वापस यहाँ पे जाना है, लेकिन पैदल ट्रैवल करने में फट के चार हो जाएगी। स्पेस वाला एरिया यहाँ पे यूज करना वो भी आसानी से मिलेगा नहीं यूज करने के लिए। जो सिटी लॉर्ड है उनके साथ यहाँ पे बातचीत करूंगा ताकि जिसके पास यहाँ पे मिल जाए, और मैं जानता भी हूँ और मनी याद आता है चेन नाम के जो लड़के ना उसका सेट यही सिटी में है। हाँ उसने पहले मुझे कहा था इन्वाइट करने को, मतलब मुझे इन्वाइट
स्टार्ट किया था उस समय तो टाइम नहीं था, अभी देखो यहाँ पे टाइम है, जाके यहाँ पे बातचीत कर सकता हूँ। तो जैसे सिटी लॉर्ड के घर के बाहर यहाँ पहुंचते तो बॉडीगार्ड सामने से कहते अरे भाई तू कौन है, सामने से तू यहाँ पे एंट्री ऐसे कैसे यहाँ पे मार रहा है, चल 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 जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से यहाँ से वापस लौट जा। यान के बोलते भाई जो आपका सेट क्या बोलते भाई आप जो आपका सिटी लॉर्ड यहाँ पे ना आपके सिटी लॉर्ड से यहाँ पे मिलने आया हूँ। जो सुनते बॉडीगार्ड कहता अच्छा इसका मतलब तू हमारे सिटी लॉर्ड को यहाँ पे जानता है। सामने से यान के बोलते भाई आपके सिटी लॉर्ड को तो नहीं जानता, लेकिन आपका सिटी के अंदर जिस सेट के यहाँ पे राज चालू रहता ना उस सेट के एक एल्डर यहाँ पे एल्डर मो अपने चेन का मास्टर और उसी सेट के जो लीडर यहाँ पे ना उनको जानता, उनके साथ मेरी दोस्ती है। जो सुनते लोग कहते क्या कुछ भी फालतू बकवास कर रहा है, ये उनके साथ दोस्ती रहती तो भाई हम भी तुझे पहचानते लेकिन हम तुझे नहीं पहचानते, वापस लौट जा। लेकिन अगर आपको याद होगा चेन का साथ है ना हरे बालों वाली में एक और लड़की यहाँ पे थी इंग, जिसका यहाँ पे नाम था चेन, चेन का मास्टर और चेन का जो लीडर यहाँ पर है वो लोग तो बेसिकली चले गए थे पैरा गार्डन में, यानी उनकी एंट्री भी कहीं आ रही होगी लेकिन ये नहीं जा पाई थी। तो वो यहाँ पर आती है, वो यान को देखती है और देखते पहचान जाती कह रही यार ये तो यान के, ये कहती है हाय यान के कैसे हैं। बॉडीगार्ड कहते यार यंग लेडी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और जैसे ये सुनते क्या अभी यंग लेडी यानी कोई लड़की ऐसी वैसे नहीं है, मालूम चलता जो सिटी लॉर्ड है ना ये सिटी लॉर्ड के बेसिकली यहाँ पे बेटी है। तो घर में ले जाया जाता है, सिटी लॉर्ड से मुलाकात होती है, सिटी लॉर्ड भी जानता अच्छा ये यान क्या का जिसके बारे में इतनी बातें सुनी, ऐसा वैसा फिर खाना पीना यहाँ पे दिया जाता। जो छोटी बच्ची उनार थी भाई ओली टली दम वैसे भूखड़ जैसे खाना खा रही थी, तो इन भी कहती करे आराम से भाई पुराना खाना मतलब तुम्हारा ही है। अरे यान के तूने तो वाकई में काफी प्यारी बच्ची को यहाँ पे लेकर आया। तो उसका बाप सामने से यानी सिटी लॉर्ड चिल्लाता है कि यार ये मेरी बेटी भाई उस यो अब कोई ऐसा वैसा यान के नहीं है, अपने सेट के यहाँ पे लीडर सेट मास्टर यान के यहाँ पे का हो। तो यान कैसे कहते कि अरे सॉरी मेरी बच्ची यहाँ पे नादान भर बोली भाई, तो यही मैं सिटी लॉर्ड का मतलब ये सिटी का सिटी लॉर्ड हूँ, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। यान का भी कहते कि अरे यार इतना भी प्यार से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है, मनी मन सोचते कि मुझे लगा नहीं था कि ये सिटी की सिटी लॉर्ड की बेटी इन निकल जाएगी। और यहाँ पे जो चेन का मास्टर और चेन का जो लीडर था ना भाई हाँ वो दोनों बेसिकली यहाँ पे थे। तो सामने से यहाँ पे वही पूछता कि बेसिकली जो चेन उसका क्या हो भाई वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो लीडर यहाँ पे बताता है यार क्या करे भाई, हाँ हम लोग सेफली आ गए, हमें हुआ कुछ भी नहीं है। आने के बाद सीधा रिट्रीट के लिए यानी कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ पे जा चुकी है, तो कुछ समय बाद ही यहाँ पे निकलने वाली है, तो हम सब सेफ है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सामने से ये भी कहता है चलो बढ़िया है आप लोग यहाँ पे सेफ रहोगे, तो उसमें यहाँ पे मतलब बल्ले बल्ले मजा आ जाता है सुनते ही। फिर पीछे से जो ये थी ना भाई बताती है अरे एल्डर हुआंग कहती है जो ये ना यूनार उसको यहाँ पे नींद आ रही है, तो सुलाने के लिए क्या मैं लेके जाऊँ। जो सुनते हैं यानी ऑफकोर्स जाओ सुलाने के लिए यहाँ पर लेके जाओ। फिर जो चेन का मास्टर यान के पूछते हुए लेकिन आप यहाँ पे करने क्या है। जो सुनते यान के बोलते मेरे आने का मूड तो नहीं था, लेकिन क्या करे जो पैक गार्डन में निकलने बाद ना मुझे ऑटोमेटिकली भाई यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया गया है, जिस चक्कर में थोड़ा सा मतलब समझ लो यहाँ पर आ गया। और सिटी लॉर्ड जी सुनिए ना तो क्या पोर्टल वगैरह है क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने यहाँ वापस जाने के लिए कल। जो सुनते वो भी कहता ऑफकोर्स नहीं की और पूछ इसमें परमिशन मांगने की क्या जरूरत है। उसके बाद सामने से यहाँ पे जो मो का मास्टर था वो ये बताता है, चेन का मास्टर बताता है कि वेल अच्छा हाँ तो जैसे हम फील्ड में गए ना तो मुझे खबर ऐसी मिली जो डेमन ब्लड टेम्पल के जो लीडर यहाँ पर थी वो और साथ में जो गैंड डलर है ना उनकी यहाँ पे मौत हो गई। तो यान के तो बेसिकली मारा था, तो मनी मन वो भी सोचता है मारने वाला बंदा तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं ऑफकोर्स नहीं बताऊंगा। सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, उन दोनों की मौत हो गई और किस किस की मौत यहाँ पर हो गई जो गए थे हमारे यहाँ से। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।